हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने। तो वही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं और इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो सारे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ जो आपके काम के हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एंजल ब्रोकिंग का जो नाम है वो उसको यहाँ पर एंजल वन कर दिया है और आज के दिन कंपनी के शेयर के अंदर यहाँ पर से रिजल्ट देखने को मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर से 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो ये कंपनी का यहाँ पर से आप लोगों के सामने रिजल्ट आ चुका है सामने और स्टैंड अलोन रिजल्ट है। सारी की सारी जो अमाउंट्स रिजल्ट के अंदर बताई गई है वो मिलियंस में है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से ध्यान रखना। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर और 6 मंथ के बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी की बात करें रेवेन्यू की, कंपनी के यहाँ पर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 5339.79 मिलियन रुपीस की, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के शेयर के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर से दुगना हो चुका है इस कंपनी का इनकम, तो ये भी एक यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। 2021 के अंदर कंपनी का शेयर का यहाँ पर से जो इनकम था तो वो यहाँ पर से 12,897 मिलियन रुपीज़ का था, तो ये भी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर इनकम देखने मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो मेजॉरिटी एक्सपेंस इनका यहाँ पर से फीस के अंदर जाता है, फीस एंड कमीशंस के अंदर। बाकी इस कंपनी का यार अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी इनका अच्छा खासा एक्सपेंस जाता है। इस कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 3,569.79 मिलियन रुपीज़ का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर रहता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े पर इनकम यहाँ पर से अच्छी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस की इनकम यहाँ पर आप लोग देखोगे एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अराउंड यहाँ पर से 20 to 25% के आसपास का एक्सपेंस बढ़ा है, पर कंपनी का जो यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर 100% के करीब यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के यहाँ पर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पर अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी क्या कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रॉफिट यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर पा रही है, तो 1324.73 मिलियन रुपीज़ का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी ने यहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ये एक यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नज़र आ जाती है। इस कंपनी का यहाँ पर से 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर से 2021 के अंदर कंपनी का टोटल प्रॉफिट रहा था 2,903.97 मिलियन रुपीज़ का, तो ये भी यहाँ पर से अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पहले ही पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 11 के आसपास था, वो यहाँ पर से बढ़कर 16 यहाँ पर हो चुका है। मतलब पर शेयर इसकी हम पर इस कंपनी की अर्निंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर यहाँ पर क्या दिक्कत नहीं देखने को मिलती है मेरे ख्याल से, देखो ये कंपनी और ये जो पूरा सेक्टर है ना वो यहाँ पर साइक्लिक रहने वाला है। जब यहाँ पर बुल मार्केट आएगा अकाउंट्स लोग ज़्यादा ओपन करवाएंगे, ज़्यादा लोग एक्टिवली ओपन मतलब ट्रेड करेंगे, इसी की वजह से इस कंपनी को कमीशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी इस कंपनी के अंदर यहाँ पर जब बियर मार्केट आएगा तब अकाउंट्स कम खुलेंगे और सब लोग ट्रेडिंग भी कम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोग बाइंग मत करना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से बैलेंस शीट की बात करिए तो कंपनी का बैलेंस शीट इस क्वार्टर के मुकाबले पिछले मतलब इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है एसेट्स के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर बात करें लोन्स की तो लोन्स यहाँ पर से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी की यहाँ पर से जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी कंपनी ने यहाँ पर बढ़ाई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ाई है। उसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर यहाँ पर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ के अंदर इस कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर बोरोइंग को थोड़ा सा कम किया है कंपनी ने। जो करंट लाइबिलिटीज़ होती
ही उसके अंदर यहाँ पर बोरोइंग को कम किया है। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बात करें तो कंपनी का प्रोविज़न यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 496.25 मिलियन रुपीज़ की डेट सिक्योरिटीज़ इस कंपनी के पास है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के यहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू यहाँ पर मेजॉरिटी सेगमेंट रेवेन्यू इस कंपनी का इंटरेस्ट इनकम से आता है। मतलब जो भी लोग हम अपने अकाउंट के अंदर डीमेट अकाउंट के अंदर पैसे रखते हैं तो वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो यहाँ पर से कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो यहाँ पर कंपनी को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कितने रुपीज़ का दिया है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। कंपनी ने यहाँ पर से 5.7 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। कंपनी का शेयर एक टाइम पर 250 रुपये पर था और अभी कंपनी का शेयर यहाँ पर से 1400 रुपीज़ के पार चला गया है। कंपनी ने वहाँ पर मल्टीबैगर ऑलरेडी रिटर्न दे दिए है। इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर आने वाले समय में तो तेज़ी आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कैसा यहाँ पर कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है। कंपनी का शेयर की बात करें तो कंपनी का शेयर आज के दिन यहाँ पर 3.65% डाउन देखने को मिला और ये गिरावट की वजह प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी इस कंपनी के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी पैसा लगा कर रखा हुआ है और वो पैसा यहाँ पर से बहुत सारे बार आप लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर भी देखा होगा और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंपनी के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के अंदर जो आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना, तो इतने हाई लेवल के ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के यहाँ पर 1000 के करीब आप लोग रुपीज़ के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हो, या इस कंपनी के अंदर यहाँ पर 800 रुपये के करीब कंपनी का शेयर मिलता है तो आप लोग खरीदारी करके चलना। आने वाले समय में कंपनी के शेयर के अंदर थोड़ी और गिरावट आना तय है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर निवेश करना है। ठीक है, बाकी इस कंपनी ने एक साल के अंदर इस कंपनी ने 485% का रिटर्न दिया है और कंपनी मल्टीबैगर हो चुकी है इस साल की। ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना और ये कंपनी का यहाँ पर से फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग एंड वो चीज़ भी बताना ज़रूरी है, तो वो देख लेता है। कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर से रिजल्ट अच्छे आते हैं और कंपनी का शेयर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी जाती है कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर, तो यहाँ पर कंपनी के शेयर के अंदर कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है। वही सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर पी देखोगे तो इतना ज़्यादा यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ROCE और ROE दोनों यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करती है। कंपनी 52 वीक हाई 52 वीक लो भी आप लोग देख सकते हो। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के शेयर के अंदर आप लोग निवेश करते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी का मतलब झेलना पड़ेगी ये सारी की सारी वॉलेटिलिटी। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि अपस्टॉक एंड जीरोधा से भी इस कंपनी का यहाँ पर से कॉम्पिटिशन है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर से ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर की जो भी कंपनियाँ जो डीमेट एंड वो सारी चीज़ों का कामकाज करती है उसके साथ भी इस कंपनी का यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर से फोकस रखना। और उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पर से 5 पैसा का भी आप लोगों ने रिजल्ट्स के देखे होंगे तो वो भी अच्छे देखने को मिल रहे थे, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से 2016 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक साल में कंपनी ने यहाँ पर से नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। बाकी ये 2 साल यहाँ पर से 2 साल को मतलब यहाँ पर चेक नहीं करे 2019 एंड 2020 ये दोनों ही साल यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 2020 तो हमारा कोरोना काल में ही चला गया और जो यहाँ पर से रिटेल निवेशक है वही डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हैं। बाकी यार सारे के सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो यहाँ पर से जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं यूज़ करते, फुल टाइम ब्रोकर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम बात करें इस कंपनी 2019 के अंदर एक बियरिश यहाँ पर से ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा बहुत बियरिश देखने को मिल रहा था। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर लोगों ने खरीदारी नहीं की है इतनी ज़्यादा, इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर ये साइक्लिक पैटर्न रहने वाली है। ठीक है, जब बुल मार्केट रहेगा तब यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। बियर मार्केट आएगा तब यहाँ पर इस कंपनी का शेयर उतनी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इस कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखोगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र आ जाती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें
तो कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स के पास यहाँ पर से 43.77% प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस के पास अराउंड यहाँ पर 4.66% के आसपास है। एंड डीआईएस के पास आप लोग देखोगे, मैंने बोला जैसे कि बिकवाली की थी, तो वो बिकवाली यहाँ पर से 8.17% पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर से कॉन्स्टेंट यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बिकवाली कर रहे हैं। और यहाँ पर खरीद कौन रहा है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो रिटेल निवेशक है इस कंपनी को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट आई ना, वैसे ही इस कंपनी के अंदर गिरावट आएगी लंबे समय में। अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ लंबे समय में गिरावट आएगी। अभी यहाँ पर इस कंपनी का यहाँ पर से बोरोइंग की बात करें तो 1171 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है। एंड 1049 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। मतलब कंपनी के पास इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं है जो इसकी बोरोइंग को यहाँ पर कम कर सके। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।